हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इन ए थर्मोस फ्लास्क heat loss by conduction and convection can be avoided by option A providing vacuum between the two wall of the flask, B filling the space between the two wall of the flask with cork which is a bad conductor of heat, C providing a shining glass, and D all of the above. तो क्वेश्चन में बोला गया है कि इन ए थर्मोस फ्लास्क हीट लॉस बाय कंडक्शन एंड कन्वेक्शन कैन बी अवॉइड कैसे कर सकते हैं हम. तो हमारे पास दिए गए हैं और ऑप्शन, तो हमें बताना है कि इनमें से हीट लॉस बाय कंडक्शन एंड कन्वेक्शन कैसे हम अवॉइड करेंगे. सो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, दैट इज द कंडक्शन एंड कन्वेक्शन. कंडक्शन एंड कन्वेक्शन. ठीक है. देखो कंडक्शन क्या होता है. मान लीजिए हमारे पास से कोई भी एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इसकी एनर्जी है हाई. ठीक है. तो जिसके कारण क्या करेगा, ये वाइब्रेट करेगा एंड क्या करेगा, कोलाइड करेगा अगले पार्टिकल के साथ. है ठीक है. एंड यहाँ से जो कोलिजन होगा हमारे पास बिटवीन द पार्टिकल्स एंड ये एनर्जी ट्रांसफर होगी फ्रॉम वन पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के लिए. तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास है, ये प्रोसेस हो जाएगा हमारे पास कंडक्शन है, जहाँ पर हमारे पास एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल की ओर एनर्जी ट्रांसफर होगी, तो उसे बोलेंगे हम कंडक्शन. सेकंड बात कर लेते हैं कन्वेक्शन. तो देखो कोई भी हमारे पास है फ्लास्क है, तो यहाँ पर हमारे पास जो हीट हम प्रोवाइड करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, जो पार्टिकल हैं वो क्या होंगे, हीट होंगे, जिसके कारण ये होंगे अपवर्ड में मूव करेंगे जो ड्यू टू द लाइट वेट के कारण. ठीक है. हीट होने के कारण इनका वेट कम हो जाएगा और ऊपर की ओर मूव करेंगे एंड जो ऊपर वाले पार्टिकल हैं वे क्या करेंगे, डाउनवर्ड आएंगे. ठीक है. तो ये होता है हमारे पास प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन. तो देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे. तो ऑप्शन ए में बोला गया है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोवाइडिंग वैक्यूम बिटवीन द टू वॉल ऑफ द फ्लास्क. ठीक है. तो मान लीजिए हमारे पास एक फ्लास्क है, दिस इज द फ्लास्क. तो बोला गया है कि प्रोवाइडिंग वैक्यूम बिटवीन द टू वॉल ऑफ द फ्लास्क. ठीक है. तो यहाँ पर हमने प्रोवाइड कर दिया वैक्यूम. तो वैक्यूम प्रोवाइड कर दिया, तो हम कंडक्शन की बात करेंगे सबसे पहले. तो कंडक्शन, कंडक्शन में क्या होता है, देखो हीट ट्रांसफर होगी, यानी कि एनर्जी ट्रांसफर होगी एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में. तो यहाँ पर जो कंडक्शन करना है फ्रॉम दिस साइड से इस साइड के लिए, तो बीच में हमारे पास है वैक्यूम, जिसके कारण हीट ट्रांसफर नहीं हो पाएगी, तो कंडक्शन नहीं हो पाएगा, तो कंडक्शन भी नहीं होगा. एंड ऐसे ही हीट ट्रांसफर नहीं होगी तो कन्वेक्शन इज नॉट पॉसिबल है, कन्वेक्शन भी नहीं होगा. ठीक है. तो हम ऐसे अवॉइड कर सकते हैं. तो हम ए ऑप्शन ए की हेल्प से, जो कि प्रोवाइडिंग वैक्यूम बिटवीन द टू वॉल ऑफ द फ्लास्क. ठीक है. तो हम क्या कर सकते हैं, कन्वेक्शन एंड कंडक्शन को अवॉइड कर सकते हैं. ठीक है. नाउ बी में बोला गया है कि फिलिंग द स्पेस बिटवीन द टू वॉल ऑफ द फ्लास्क विद ए कॉर्क. ठीक है. विद विच इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट. देखो कितना भी बैड कंडक्टर ऑफ हीट हो, मान लीजिए हमने टू वॉल के बीच में हमने कॉर्क को फिल कर दिया, तो ये एक बैड कंडक्टर है, लेकिन फिर भी हमारे पास जो पार्टिकल हैं जो मूव करेंगे, हीट ट्रांसफर होगी फ्रॉम द पार्टिकल ऑफ द दिस केस. ठीक है. तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास है, ये अवॉइड नहीं कर सकते, तो इसमें अवॉइड नहीं कर सकते. इसमें बोला गया है कि प्रोवाइडिंग ए शाइनिंग ग्लास है, तो देखो बीच में प्रोवाइड कर दिया शाइनिंग ग्लास है, जिसके कारण हमारे पास जो पार्टिकल का मूवमेंट होगा एंड ट्रांसफर होगी हीट, तो इस केस में भी हम नहीं कर सकते. एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव. तो ऑल ऑफ द अबव हमारे पास हो नहीं सकता, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए प्रोवाइडिंग वैक्यूम बिटवीन द टू वॉल्स ऑफ द टू वॉल्स ऑफ द फ्लास्क. ठीक है. दिस इज योर फाइनल आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.